मध्य प्रदेश के ऐसे 10,882 आज जो ठीक होकर के स्वस्थ होकर के अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। आज प्रदेश ऐसे 10,885 के अंदर मतलब अस्पताल में पर्याप्त बेड, आज प्रदेश के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन है, अस्पतालों में पर्याप्त बेड है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में सरप्लस है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त सीसीयू है, पर्याप्त आईसीयू है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी रिकवरी रेट 88% हो गई। पुरानी स्थिति के लगभग हम पहुंचे जा रहे हैं। हमारे संक्रमण दर है वो घट के 8.5 रहे। आप इसकी भी तुलना, जैसे मैंने पहले उन केसों की गई, इसकी भी करिए। रिकवरी रेट 88 मतलब 2 कम 90 है, 88 पॉइंट कुछ है, और संक्रमण दर 8.5। अभी भी केसों की दृष्टि से थोड़े ज्यादा मामले प्रतिशत में भोपाल और इंदौर के ही हैं। बड़े महानगर भी हैं हमारे यहाँ, लेकिन जो उत्तर की तरफ हम ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, जहां एकदम तीव्रता आई थी, आज हम देखें डबल डिजिट से नीचे तीनों शहर आ गए। दतिया में संक्रमण दर हमारी कुल 3 की रह गई। ग्वालियर के अंदर हमारी संक्रमण दर 5.2 है, शिवपुरी में 6.34 है। स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में आती है। भोपाल और इंदौर में बाजार खोलने की बात हो रही है, किराना व्यवसाय तो खुल गया इंदौर में, भोपाल की क्या स्थिति? भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात होकर के इंदौर में जैसा हुआ है उसका अध्ययन करके वैसा ही करने पर विचार उसके बाद करेंगे। से ट्वीट किया है, मुर्दों की आपस में चर्चा का उल्लेख किया। अब ये जनता के साथ क्रूर मजाक है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इन्हें मुर्दों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन पीड़ित मानवता की सेवा के लिए इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। इन्हें किसान की आवाज नहीं सुन रही, ये जनता की आवाज नहीं सुन रहे, ये बीमार की आवाज नहीं सुन रहे, दुखी की नहीं सुन रहे। यहां तक कि इनके भी विधायक आईसीयू में थे, उनकी आवाज नहीं पहुंची इन तक। ये नहीं गए देखने किसी को, लेकिन कब्रिस्तान पहुंच गए मुर्दों की बातचीत सुन। कांग्रेस की अघोरी है क्या कमलनाथ? हद है। मतलब आप ट्वीट उनके देखें। आज जब जनता को सहानुभूति की जरूरत है, सहानुभूति के 2 शब्दों की जरूरत है, तब मुर्दों की बातचीत सुनाई पड़ रही कमलनाथ जी को। ठीक है, आप नहीं बोल सकते सहानुभूति के 2 शब्द, ठीक है, आप नहीं किसी गरीब की सेवा करना चाहते हो, सोने का चमड़ा पैदा होने वाले लोगों, तो कम से कम मजाक तो मत करो जनता के साथ। सर, गौमूत्र को लेकर प्रज्ञा सिंह जी बोलते हैं कि कोरोना ठीक हो जाता है। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। गौमूत्र को लेकर नहीं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। सर, बंगाल में उमंग सिंघार वाले मामले में उन्होंने एक पत्र दिया है भोपाल आईजी को और इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही साथ आरोप लगाया सरकार पर राजनीति करने का। जांच की मांग करना उनका हक है, वो मांग कर सकते हैं। प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, बयान भी उसमें कुछ हुए, अभी कुछ और बयान होना है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बेटे ने शर्तों से मना किया था किसी पर, यार मैंने कहा ना कुछ बयान हुए। सर, जब भारत सरकार ने वैक्सीन दूसरे देशों को दी तब राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, लेकिन जब वे ही सारे देश जिन्हें वैक्सीन मिली थी वो भारत की मदद कर रहे हैं, तो कांग्रेस बिल्कुल सवाल खड़े नहीं कर रही। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का कोई भी विषय होगा उस पर वो सवाल खड़े करेंगे।
चाहे वैक्सीन हो, भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व के अंदर भारत के माथे को ऊंचा किया। कांग्रेस ने सवाल वैक्सीन पर खड़े कर दिए, इससे नपुंसक हो रहे हैं, इसमें सुअर की चर्बी है, मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ये भाजपा की वैक्सीन। सेना ने घुस के मारा पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उनने सेना पे सवाल खड़े कर दिए। चुनाव हार गए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार गए तो कोर्ट पे सवाल। कोई भी चीज राजनीति में इस स्तर पे नहीं होनी चाहिए। उसी का कारण है कि आज कांग्रेस वेंटिलेटर पे आ गई। सर रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं बोल दीजिएगा।